हेलो फ्रेंड्स, हम लोग केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन ये देख रहे थे। इसमें लगभग सभी टॉपिक हम लोगों ने करते हुए फिनिश कर लिया है। लास्ट टॉपिक एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक ये वाला रिएक्शन हम लोगों ने देखा था। अब बच गया था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये बचा हुआ है लास्ट टॉपिक। तो आइए वीडियो का शुरुआत करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन से। देखिए, ऑक्सीडेशन को हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण या फिर उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन होता है और इसका कंसेप्ट भी बहुत सिंपल सा है। क्या कंसेप्ट है? ऐसा रिएक्शन जिनमें ऑक्सीजन जुड़े, ऐसा रिएक्शन जिनमें अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है रिएक्टेंट के साथ, वो रिएक्शन कहलाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरा पॉइंट, अगर हाइड्रोजन बाहर निकल रहे हैं उसी रिएक्शन के दौरान, अगर हाइड्रोजन किसी रिएक्शन के दौरान अगर हाइड्रोजन बाहर निकले तो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। या किसी रिएक्शन के दौरान एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन त्यागें तो भी कहलाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चौथी बात क्या होती है कि यदि कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, वो आकर रिएक्टेंट वाले एटम से जुड़ जाए, यानी कहने का मतलब मेटल वाले एटम से जुड़े, तब भी वहां पर होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। विथ एग्जाम्पल समझते समझ में आएगा। 4 टॉपिक बताए हैं और चारों को एग्जाम्पल से समझेंगे। पहला बात है कि जिसमें ऑक्सीजन जुड़े, जहां पर ऑक्सीजन जुड़े तो देखिए लेफ्ट साइड जो होते हैं वो होते हैं रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट में अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो वहां पर होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मैंने लिया है कॉपर, लिया है ऑक्सीजन। कॉपर का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ किया गया, मतलब कॉपर को गर्म करेंगे तो बनेगा कॉपर ऑक्साइड, काले रंग का पाउडर बनेगा। और देखिए यहाँ पर कॉपर जो है जाके, कॉपर से कौन जुड़ गया जाके? ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन जुड़ जाएगा इस रिएक्शन को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं। कार्बन है, कार्बन को जलाइए तो जलने के लिए कौन सी गैस चाहिए? ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस जाके कार्बन से जुड़ेगा और बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा रिएक्शन हुआ? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्यों हुआ? क्योंकि ऑक्सीजन जाके कार्बन से जुड़ गया। तो पहला तो यही लिखा है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता रहे। देखिए ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है, जुड़ जा रहा है। तीसरा एग्जाम्पल सल्फर है, सल्फर से भी ऑक्सीजन जुड़ेगा और बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ये तीनों एग्जाम्पल हो गए ऑक्सीजन के जुड़ने का। ये तीनों जो एग्जाम्पल मिले ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शन के। दूसरी बात बोला है कि अगर हाइड्रोजन किसी रिएक्शन के दौरान बाहर निकल रहा है तो वहां पर भी होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलिए एग्जाम्पल देते हैं। हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 है। अगर इसको हीट करेंगे तो यहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है, यानी इसमें से एक हाइड्रोजन टूटेगा और बाहर चला जाएगा, और हाइड्राइड सल्फेट है, हाइड्रोजन सल्फेट बच जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ 2 हाइड्रोजन था, यहाँ से एक निकल के भाग गया। तो जैसे ही निकल जाएगा तो कौन सा रिएक्शन कहलाएगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिर देख लीजिए यहाँ है हाइड्रोजन सल्फाइड है और इसका रिएक्शन करा रहे हैं आयोडीन से, तो यहाँ पर भी कौन सा रिएक्शन होगा? ऑक्सीडेशन। कैसे होगा? देखिए हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन निकल के कहा, हाइड्रोजन जो है ये रिमूव होके जाके जुड़ जा रहा है इनके साथ। देखिए हाइड्रोजन निकला, अपनी जगह छोड़ दिया, पहले सल्फर के साथ था, अपना जगह छोड़ के किसी और के साथ